प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, धनीराम एक ऐसा किसान था जिसके पास भरपूर खेत थे। किसी भी प्रकार का उसके जीवन में अभाव अभियोग नहीं था। पर कहते हैं ना दोस्तों, चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों ना मिल जाए, पर व्यक्ति यदि अकर्मण्य बन जाता है, अपरिश्रमी बन जाता है, तो खजाना भी धीरे 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 समाप्त हो जाता है। बिना उद्यम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के लक्ष्मी को टिकाए रखना असंभव है। धनीराम भी सैकड़ों नौकर चाकर थे, एक नंबर का आलसी बन गया। बस बैठे बैठे हुक्का पीता रहता और आदेश देता रहता, ये काम कर लो, वो काम कर लो, नौकरों को भगाता रहता। सारे खेतों के अंदर नौकर भी जाते, पर मालिक का कोई डर नहीं। कोई बराबर खेती के अंदर बीजों का बीजारोपण कर रहा है या नहीं कर रहा है, खाद डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, सब अव्यवस्थित कारभार चल रहा था। फलस्वरूप धीरे धीरे फसल जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही थी, चोरी चपाटी होती थी। नौकर चाकर काम करने के बजाय गप्पे मारते थे, कोई कोई आता ही नहीं था। ध्यान न देने के कारण से चंद वर्षों के अंदर ही धनीराम निर्धन बन गया। धनीराम का एक मित्र था गोविंदराम। उसने एक छोटा सा खेत धनीराम से ये कहकर लिया था कि जो भी इसमें उत्पन्न होगा, जो भी इसमें मैं फसल उगाऊंगा, सारा खर्चा मेरा, सिर्फ खेत तुम्हारा, मेहनत भी मेरी, पर आधा आधा, जिसको हम निम बटाई कहते हैं, 50-50 बांट लेंगे। और वो यह काम करीब 6 साल से कर रहा था। दोस्त होने के नाते ये कभी देखता भी नहीं था, बस वो जितना लाके दे देता था, ले लेता था। पर ये गोविंदराम इनामदार था, ईमानदार था। दोस्तों, धनीराम के ऊपर कर्जा होने लगा। व्यापारी वर्ग जिन्होंने बोने के लिए बीज दिए थे, खाद दिया था, सब धीरे धीरे उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि इनकम समाप्त सी होने लगी थी। परेशान हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? बारिश भी अच्छी हो रही है, ऊपर वाले की भी मेहरबानी है, फिर भी मेरे इतने सारे खेत होने के बावजूद भी मेरी यह हालत क्यों हो रही है? समझ नहीं पा रहा था। आखिर उसने सोचा, अब कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। 2-3 खेत बेच देते हैं और कर्जा चुकता कर देता हूं। जब गोविंदराम को पता चला कि धनीराम अपने खेत बेच रहा है, तो भागा भागा आया और पूछने लगा, धनीराम भाई, क्या तुम सचमुच में अपना खेत बेच रहे हो? हाँ गोविंदराम, क्या करूं, कर्जा इतना हो गया है, अब तो हालत खाने के लाले पड़ने जैसी हो गई है, मैं क्या कहूं? आप बुरा ना मानो तो आपके 2-3 खेत मैं ही खरीद लेता हूं। अरे गोविंद, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तू मेरे खेत के ऊपर नीम बटाई करता है, माना कि तू सारी मेहनत करता है, तू मुझे भी देता है, टैक्स भी चुकाता है, तेरे घर में भी खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता होगा, तू इतने पैसे लाएगा कहां से? हाथ जोड़कर गोविंदराम धनीराम से कहता है कि दोस्त, तुमने जो खेत मुझे दिया है, जी जान लगा के मैं उसकी मेहनत के साथ में उसका ख्याल रखता हूं। नौकरों को भी मैं ले जाता हूं, अपने साथ ले जाता हूं, उन्हें आराम तक नहीं करने देता। तुम ही बताओ, आज तक क्या तुम किसी खेत के अंदर गए हो? वहां पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आपके नौकर वहां पे जाकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हल से जमीन को खोद रहे या नहीं खोद रहे? बीजों का बीजारोपण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
धनीराम ने कहा, नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। बस यही फर्क है, तुम्हारे उस छोटे से खेत के अंदर मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी आज खेत खरीदने की ताकत रख रहा हूं, क्योंकि जो पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है, जो उद्यम करता है, लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चली आती है। और जिसके घर के अंदर ना तो कोई पुरुषार्थ है, ना कोई परिश्रम है, ना कोई उद्यम है, लक्ष्मी भी उससे अपना मुंह मोड़ लेती है। यही हुआ है दोस्त। मैं तुम्हें औने पौने दाम में तुम्हारे खेत लेने नहीं आया हूं। बाजार में जो रेट है उससे मैं ज़्यादा ही दूंगा, और ये सारा पैसा मैंने तुम्हारे खेत से ही तुम्हारा चुकता करने के बाद घर संभालते हुए भी बचा बचा के रखे आज से 6-7 साल तक, और इतना पैसा हो गया है। तुम्हारे तो इतने सारे खेत हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं खेत खरीदने नहीं, तुम्हें एक नसीहत देने को आया हूं, और मैं खरीद भी सकता हूं, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दोस्त रोड के ऊपर आ जाए, धनीराम निर्धन बन जाए। मैं कभी नहीं चाहूँगा। तुम्हारे मेरे ऊपर उपकार है, और उस उपकार का बदला मैं इस तरह से नहीं फेरना चाहूँगा। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ, 1 साल और उन सभी व्यापारियों से कहो कि अगले साल मैं चुकता कर दूंगा, नहीं तो मेरा जमीन बेचकर जो पैसा आएगा तुम्हारा ब्याज के साथ लौटा दूंगा। उनको ये कहो, और कल से मेहनत करना शुरू कर दो। तुम खुद पहुंचो, इन सब नौकरों के पहले तुम अपने खेतों में पहुंचो। देखो क्या होता है, कैसा चमत्कार होता है। और धनीराम ने वैसा ही किया। 1 साल के अंदर इतने सारे खेत थे, सबका कर्जा मिटाने के बावजूद भी सेठ धनीराम, जो सेठ बन चुका था किसान, उसके तो वारे न्यारे हो गए। वो भागा भागा आया और गोविंद राम से कहने लगा, दोस्त, तेरे जैसा दोस्त होना चाहिए। कहने का आशय है दोस्तों कि आज की तारीख में हम उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। हमारी यही मेहनत हमें जिंदगी की सफलता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मजबूती से आगे बढ़ा देगी। आवश्यकता है पुरुषार्थ की, लगन की, उद्यम की, बस। और ये हमारे पास है, हम कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार के अंदर कि हम नहीं कर सकते हैं। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये जुनून हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर फॉरवर्ड करते रहिएगा। प्रणाम।